भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनि कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर सुबह गमन हुआ, वो कुबेर उड़ो हनी तो डोगरा नहीं उड़े कैलाश पर्वत पर बल आ गया। दूजी वे खड़े रहता पहली विद्याचल पर्वत पर रहता। वहां को ज्यादा प्रिय डूंगर क्यों हो? विद्याचल पर्वत। ये खसिया भी भगवान देवी देवता ये बात डूंगर पर क्यों रहे? अरे वहां में भक्ति ज्यादा है ऊपर। आपा एक रोटी ने आपा गुरु निकल देवा ने जिको मिले जानी 1% धर्म, वही रोटी गऊ जडे खड़ी रहे खूंटो रहे उड़े जार देवा तो आप बन जाओ 10% धर्म का आगे। वही रोटी आपा नदी का किनारा पे जार देवा तो बन जाओ 50% नदी का किनारा। हाँ, वही रोटी आपा आचो कुम 2-3 संगम की निंदिया हुआ उठे जार वो धर्म करा तो वो बन जावे 70-80%। हाँ, खे भी धर्म खई भी कुछ भी धर्म, वही डूंगर की चोटी बाजार करे तो बहुत ज्यादा 1000% बढ़ जाओ। वही धर्म उठे जार करे तो वो 1000% बढ़ जाओ। भक्ति भी अड्डे करे जो उड़े भक्ति करे तो बहुत ज्यादा बड़ा शिक्षित है। बार खड़े भी जानू देवी देवता बार डूंगर पर, ये डूंगर पे रहे, यह भक्ति इसलिए है। कोई संत भगवान उड़े या भक्ति करे नहीं, वहां का आधार उड़े मंदिर बन जावे, उड़े कहीं भी भेजा इनका जो दूजे उड़े कोई मंदिर बनावे। वे प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने के विश्वेश्वर शिव जब उसे निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम सतान को चले गए, जब उन्होंने वही मन में इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं, वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप है। अंते उन्हीं के रूप में मैं गुआओं के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव की इच्छा का चिंतन करके उन रुद्र देव ने कैलाश जाने के लिए उत्कृष्ट डमरू बजाया। डमरू की वे ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी, तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आहन की गति से युक्त था, अर्थात सुनने को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर मैं तथा विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगम निगम और सिद्ध वहां आ पहुंचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह में भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद तथा सर्वे लोक विंदित महाभाग गणपाल जहां कहीं भी थे वहां से आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहां आए हुए गण लोकों को नमो उल्लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया। वे बोले, वहां असंख्य महाबली गणपाल पधारे। वे सबके सब शस्त्रों भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटा का ही मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंद्रचूड़, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, कैमूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अणिमा आदि 8 सीढ़ियों से गिरे हुए थे तथा करोड़ों सूर्य के समान उदासित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दे दी। या सब कुबेर की हूँ पंदू हेरी या वो क्यों दादा आप नहीं हिडी रहना पेड़ी, वो क्यों आप ही हिडी रहे हमारे अलकापुरी के बड़ी कैलाश। भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के लिए यह तो योग्य आवास तैयार करने का आदेश दे दिया।
मुनि जब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की, फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्त वसल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान दे सनात किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने शिव का प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंट लेकर सबने क्रमश उनका पूजन किया और बड़े उत्साह के साथ उनकी आरती उतारी। मोने उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला हुआ था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिए पर बैठकर विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा की हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान सभी बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सभी लोगों ने सामर्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूर्तक सतवन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्न चित्त से वे सब सतवन सुनकर उन सबको प्रेम पूर्वक मनोवांछित फल एवं अभीष्ट वस्तुएं प्रदान की। मुनि तदंतर श्री विष्णु के साथ मैं तथा अन्य सब देवता और मुनि वांछित वस्तु पाकर आनंदित हो भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वे भगवान शंभु जो सर्वथा स्वतंत्र है, योग प्राण एवं ध्यान तप्तर हो पर्वत पर कैलाश पर्वत पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवेश फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विवाह करने लगे और लोकाचार परायण हो सुख का अनुभव करने लगे। मोनेश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे ये रुद्र का अवतार वर्णन किया है। साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उसकी ज्ञान वर्णनी लीलाओं का भी वर्णन किया जो इलोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्रचित्त हो इस कथा को सुनता या पढ़ता है वे इस लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष लाभ करता है। बोलो सतगुरु भगवान की जय। अब चाले रुद्र संहिता। रुद्र संहिता तृतीय सती खंड। नारद जी के प्रश्न और ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर सदा शिव के वेदों की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चाताप एक नारी और एक पुरुष का प्रगटिया। ये तीन का तीन ही है, चतुर्थ को आई नहीं। भगवान की